इंटरफेरेंस, अब लाइटों के लिए एलईडी लाइटें जो है टेंडर हो गया था, उसका काम जो है वो शुरू हुआ है। अभी हमें तो वार्ड वासियों से और मीडिया में कुछ हमने वो देखी पार्षदों की फोटोज, एलईडी लाइट्स जो है वो लगवा रहे हैं अपने आप जाकर। और इवन हमारे वार्ड में हमने सूचना तक नहीं दी गई। सूचना के अलावा सर हमारे वार्ड में भाजपा के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं या फिर भाजपा के ओहदेदार हैं उनको लाइटें दी गई, वो खड़े होकर के लाइटें लगा रहे हैं, हमें सूचना तक नहीं दी गई। ये अधिकारी कर्मचारी इस तरह से करेंगे तो हमें तो मजबूर होना पड़ेगा सर। आज तो सर ये सिर्फ एक ज्ञापन है, हमारा इंटीमेशन है, नहीं तो हम बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को करेंगे। अगर इस तरह से बर्ताव रहा, देखिए सर आप सबसे बड़ा ओहदा है यहाँ पर कॉर्पोरेशन, और अगर ये मैं नाम से बात करूँगा जी, रोबिन जो है हमारे जेई है, उनको फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है पूरे दिन में। एक्सीएन साहब की मेरे पास कॉल डिटेल अगर देखेंगे, एक फ़ोन मेरा आज तक एक्सीएन ने नहीं उठाया। अभी भी मैंने एक्सीएन साहब को फ़ोन किया, अभी भी नहीं उठाया जिन्होंने फ़ोन। ये हमारे वार्डों में से मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला क्या है? देखिए आज मैं हमारे पार्षद प्रतिनिधि ईशू गोयल जी, हमारे पार्षद राजेंद्र कौर जी, हम सभी कांग्रेस के पार्षद जो हैं आज नगर निगम में हम कमिश्नर साहब से मिलना है। हमारे संज्ञान में कल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से और कुछ वार्ड वासियों से हमें पता लगा कि हमारे एरिया में जो खासकर कांग्रेस के वार्ड है, जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी पार्षद हैं, वहाँ पर एलईडी लाइटें जो हैं वो हमारी नॉलेज के बिना लगाई जा रही हैं। और दूसरे जो वार्ड हैं, जैसे भाजपा के वार्ड हैं, जहाँ पे भाजपा के जीते हुए पार्षद हैं, वहाँ पर भाजपा के पार्षद खुद जा करके मौके पर पहुँच करके एलईडियाँ लगवा रहे हैं और हमें तक सूचना तक नहीं दी गई नगर निगम के द्वारा। तो ये एक बड़ा संगीन विषय था, क्योंकि अगर इस तरह से रवैया अपनाया जाएगा, और ये हो रहा है सिर्फ भाजपा के एक दबाव में, भाजपा की जो सरकार है और यहाँ पर काफ़ी जो है भाजपा के दबाव में जो हमारे अधिकारी जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उसका नतीजा है कि ये एलईडी लाइटें आई हैं। हम सब ने मिल करके, हमारे नेताओं ने मिल करके, कांग्रेस पार्टी ने मिल करके पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी संघर्ष किया कि ये 1.5-2 साल से लाइटें आई हुई थी लेकिन लग नहीं रही थी। हम काफ़ी टाइम इसका संघर्ष करते रहे। अब जब लगनी शुरू हुई है, टेंडर हुआ है, तो हमें बताए बिना, हमें बताना तो क्या, हमें कम से कम इंटीमेशन तो दे। वो जो ठेकेदार लाइट लगा रहा है उसके ऊपर कौन नज़र रखेगा? ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। कितनी लाइटें लगाएगी, कहाँ कहाँ लगाई गई, क्या उसमें मटेरियल यूज़ हुआ, क्या उसमें खंभा लगाया गया, क्या उसमें तार लगाई गई, क्या उसकी अर्थिंग की गई या नहीं की गई, स्विच लगा, इस चीज़ की निगरानी कौन रखेगा? हमारे द्वारा इस चीज़ की, हमारे जो हमारे साथी हैं उनके द्वारा इस चीज़ की निगरानी रखी जाएगी। लेकिन हमें ना तो सूचना देगी नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा, और जब हम कर्मचारी या अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन स्विच ऑफ कर रहे हैं, या फ़ोन एक्सीएन साहब का मैं बताऊंगा, उन्होंने सुबह भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन तक नहीं उठाया। तो इस चीज़ का हम रोष प्रकट करने के लिए, इस चीज़ का संज्ञान लेने के लिए, इस चीज़ को हम बताने के लिए कमिश्नर साहब के पास आए हैं कि अगर इस तरह से रवैया किया जाएगा तो हम और कल आने वाले टाइम में कांग्रेस अम्बाला, कांग्रेस भी जो है मिल करके बड़े लेवल पर जो है हम आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए मेरे को कल पता लगा है कि भाई लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन हमें अभी तक जो है सूचना नहीं मिली उसकी। लाइटें भी कौन लगवा रहा है? या तो वहाँ के हारे हुए प्रत्याशी, या वहाँ पर कोई गली मोहल्ला के जो भाजपा के कोई कार्यकर्ता है, गली की टीम है उनकी, कोई जो भी टीम है उनको दे करके लाइटें लगवाई जा रही है। वो मौके पर खड़े होकर के वो क्या बताएंगे, उनको खुद नहीं पता, क्योंकि वो पिछले 4.5 साल से तो एक्टिव नहीं थे। अब वो इलेक्शन आया तो वो बाहर निकलने लगे हैं वो लोग। तो इस चीज़ के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि इन लोगों से बचें, क्योंकि ये 4-5 साल तो घर में बैठे रहते हैं। जब इलेक्शन आने वाला होता है उससे 5-6 महीने के लिए बाहर निकलते हैं और इस तरह की हरकतें अपने सरकार का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके दबाव बनाते हैं अधिकारी कर्मचारियों पर, और काम हमारे करवाए हुए, लिखवाए गए, हमारे पास करवाए काम पे खुद जा करके नाम करवाए गए, अगर हम आ जाते हैं तो वो काम को रुकवा दिया जाता है। ये रवैया अपनाया जा रहा है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं एलईडी को लेकर के बात कर रहे हैं, इस तरह का अगर रवैया अगले 2-4-5 दिन में रहेगा तो बड़े लेवल पर हम कुछ ना कुछ आंदोलन करेंगे। और सभी पार्षदों के द्वारा एक मत से ये पास किया गया था कि सभी वार्ड में जो डार्क स्पॉट हैं, जो ट्यूब लाइट्स लगी हैं, उसको बदलकर एलईडी लाइट लगाई जाए, जिसके लिए 27,000 लाइटों का टेंडर सभी पार्षदों द्वारा पास किया गया था। और उसको किसी कारणवश वो 2 साल लग नहीं पाई, जिसे हमें कांग्रेस पार्टी
में हम सभी पार्षदों ने और भाजपा के पार्षदों ने भी मिलकर उसका हमने विरोध करा कि भाई ये क्यों नहीं लग रही है। सभी ने आके रोका, क्योंकि लोग बाज़ारों में हमारे पास आते थे कि लाइटें नहीं लग रही। चलो अब वो लाइटें लगनी शुरू हुई है। अब इनकी शरारत लोकतंत्र की हत्या की तरफ इनके जो आपको दिख रहा होगा, इनकी आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं ये, और ये दूसरे पार्षदों से भी भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव के चलते इन्होंने वार्ड में लाइटें लगाने का काम किया। हमारा वो होता है सिस्टम, हम सुबह निकलते हैं एक्टिवा पे लेकर अपने पूरे वार्ड में एक राउंड लगाते हैं, सभी से लोगों से मिलते हैं। तो हमने देखा कि एक सीढ़ी पर चढ़कर जहाँ पर लाइट लगी हुई थी उसी लाइट को उतार कर एलईडी लाइट पहले ऑलरेडी जो लास्ट टाइम 200 आई थी उसी को उतार के उसी को लगा रहा है वो। तो क्या है वो, और अरे वो लाइट लगी हुई है उसको भी उतार रहे हो, जो पुरानी ट्यूबलाइट है वो उतारें, वो उतार के लगाएं। और जो हारे हुए नुमाइंदे हैं उनको हिदायत दी गई है यहाँ के एक्शन द्वारा और जइयों द्वारा, वो फ़ोन कॉल पे उनसे बात करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, ना सही तरह से जवाब देते हैं, जिसको लेकर आज हमने एक ज्ञापन सभी एक मत से अपने कमिश्नर साहब को दिया है। और हमें कमिश्नर साहब ने विश्वास दिलाया कि सभी पार्षदों की रहनुमाई में और उनकी सूचना देकर उनको लाइटें लगवाई जाएंगी। और मैं आपसे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो लाइटें लगी या नहीं लगी, कितनी लगी, कौन से एरिया में कहाँ लगी, उनको क्या पता है? पार्षद को पता होता है, पार्षद 25,000 लोगों से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि इसमें मत भेदभाव ना करें और एक मत से सभी वार्डों के अंदर पूरे एज़ पर जो नक्शा है हमारे वार्ड का, उस हिसाब से हज़ार लाइटें जो हमारे वार्ड के हिस्से आती हैं उसको प्रॉपर तरीके से लगाया जाए, किसी की भी इंटरफेरेंस इसमें ना हो। हम नहीं चाहते हमारी इंटरफेरेंस हो, हर आदमी को मूलभूत सुविधाएँ नगर निगम द्वारा दी जानी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, हम आज एलईडी लाइटें जो न्यू लाइटें लगाई जा रही हैं अम्बाला में, हम सभी जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस के पार्षद मिथुन भैया ने बताया है, ईशू गोयल भैया भी, हम सभी मिलकर आज निगम कमिश्नर सर से मिले हैं। क्योंकि लाइटें जो भी यहाँ हमने 2 साल 1.5 साल पहले भी हम सभी अपने पार्षदों ने कांग्रेस के लिख के दिए थे लेटर कि यहाँ पे एलईडी लाइटें हैं जो नहीं लगाई जाए, क्योंकि बहुत खस्ता हालत है अम्बाला की लाइट्स को लेकर। और मेरे वार्ड में तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस टाइम, क्योंकि वहाँ पे रिपेयरिंग भी नहीं की जा रही है और पूरा जो मेरा वार्ड है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। और आए दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे अभी बारिशों के समय रहा है, तो बारिशों के समय में आपको पता है कि जहरीले जीव जंतु भी घूमते हैं। तो इस चीज़ को लेकर लोगों ने भी हमसे काफ़ी मुलाकात की है कि मैडम इस चीज़ को आप मतलब लाइटें लगवाई जाए, पर ना तो रिपेयर हो रही है और अभी जब नई लाइटें आई हैं, लगनी शुरू हुई है, तो हमें इन निगम के अधिकारियों के द्वारा है जो भी कोई भी सूचनाएं जानकारी नहीं दी जाती है। ये सरासर ये है कि जैसे हमारे जो पुराने यहाँ पे हारे हुए हैं बीजेपी के लोग और वहाँ के कार्यकर्ता जो कभी भी मतलब एक्टिव नहीं थे, वो भी एक्टिव होते हैं। और हमारा जो भी काम हमारे द्वारा लिखे गए, मेरे द्वारा जो हमारे पार्षदों के द्वारा जो भी मुद्दे दिए गए थे, वो मांगे हमारी रखी गई थी, वो अभी काम हो रहा है वार्डों में, पर हमें बताया नहीं जाता। और वहाँ पे जाके बीजेपी के जो पार्षद हैं, जहाँ उनके जो हारे हुए नुमाइंदे हैं, वो जाके वहाँ पे फिक्स करवा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और ये शरेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।